अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो खैरियत से ना सब जने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े शुरू हो गए, रमज़ान का महीना शुरू हो गया। आज से फर्स्ट रोज़ा शुरू हुआ। तो मैं बोलिए ना तुमको हदीस और कुरान के नॉलेज शेयर करना बोल के मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं सुबह से पढ़ के अब तुमको ज़रा शेयर करेंगे बोल के समझ ले रहा हूँ। और क्या है बोले तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बोले तो तुम लोग कितने ने रोज़े रखिए कि नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ये वीडियो तुमको खाली मुस्लिम्स को बोल के नहीं, नॉन मुस्लिम्स मेरे दोस्त भी देख सकते, तुमको भी समझ में आते रहता। ज़रा इस्लाम बोल तो क्या है कि क्लैरिटी आता तुमको, तुम्हारा मिसकंसेप्शंस क्या है कि वो पूरा क्लियर हो जाता है। ये वीडियोस ये रमज़ान में डालते सो वीडियोस पूरे देखे तो मैं इंशाअल्लाह एवरीडे 10 हदीस बोले तुम तो 30 डेज़ में 300 हदीस हो जाते। तो शुरू कर देंगे ये वीडियो को। तो आज अपन क्या डिस्कस करेंगे बोल तो असल रोज़े कैसे शुरू हुई है, कैसा बोले तो सो फर्स्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे बोल तो रोज़े का अहमियत डिस्कस करेंगे, बाद में रोज़े कैसे शुरू हुई है वो ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट हदीस क्या बोल रहा बोले तो इस्लाम अच्छा एक आदमी को आना बोले तो उन्हें 5 रूल्स को अच्छा ओबे करना। ये हदीस क्या है बोल तो एक बार उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहे तो सुने कहते। तो 5 रूल्स क्या है बोल तो नंबर 1 अल्लाह एक है बोल के मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल बोल के मानना। नंबर 2 क्या है बोल तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, नमाज को नहीं छूटना। नंबर 3 क्या है बोले तो ज़कात देना। नंबर 4 क्या है बोल तो हज करना। नंबर 5 क्या है बोल तो रमज़ान के रोज़े रखना। तो रमज़ान तो एक मुसलमान पक्का मुसलमान बनना बोले तो ये 5 फॉलो करना, उसके अंदर से रोज़े भी एक है। तो ये रोज़े कितने अहमियत है कि तुम लोग समझ सकते हैं। तो अपन दूसरे हदीस पे देखेंगे और दूसरे हदीस में क्या है बोले तो हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बोले सो है। ये पूरे बुखारी में है, ये पूरे अथेंटिकेटेड हदीस है। मैं ये उपवास आदेशालू बोल के तेलुगु बुक है, ये ज़रा अथेंटिकेटेड बुक, इसके अंदर से देख के तुमको बोल रहा हूँ। ये कुछ भी मिक्स करे सो नहीं होते, अथेंटिकेटेड। एंड मैं रेफरेंस भी देता हूँ ये कौन सा हदीस बोलते सो। फर्स्ट बोले सो बुखारी हदीस का है, सेकेंड अब मैं बोलते सो भी बुखारी हदीस का है। तो एक बार क्या होता बोले तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बोले सो है। ये क्या होता बोलते एक बार एक आदमी एक रसूल के पास आता, आके पूछता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अगर से जन्नत में जाना बोल तो मैं क्या अमल करे तो मैं जल्द से जल्द जन्नत में चले जा सकता हूँ मैं इंतकाल होने के बाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बोलते क्या है। नंबर 1 अल्लाह एक है बोल के मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी है बोल के मानना। नंबर 2 क्या है बोल तो नमाज अदा करना। नंबर 3 क्या है बोल तो ज़कात अदा करना। नंबर 4 क्या है बोले तो हज अदा करना। नंबर 5 क्या है बोल तो रोज़े अदा करना। और लास्ट को क्या बोले बोल तो ये 5 अदा करे तो उनको जन्नत अता फरमाते बोल के बोले अपना रसूल। तो ये 5 सुन के वो आदमी मेरे ज़िंदगी में भी मैं कितना प्रॉब्लम आए तो भी ये 5 को नहीं छोड़ तुम बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले आता। तो ये चले आते रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते बोलते सहाबी को बुला के उनके तरफ पॉइंट आउट करके क्या बोलते बोलते देखो जन्नती जा रहा बोल के दिखाते। तो ये खाली उन्हें नियत कर लिए तो जो उनको उतना आ रहा और अमल करे तो कितना अपन को बेनिफिट्स है कि तुम लोग समझ सकते। तो ये हदीस भी बुखारी में है। और थर्ड हदीस क्या है बोले तो एक बार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बोले से हिसाब से क्या है बोले तो अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शुरू हुए शादी क्या बोलते थे बोले तो स्काई के डोर्स ओपन होते। स्काई बोले तो क्या बोलते तो जन्नत के डोर्स ओपन हो जाते। एवरी सिंगल डोर, कितने डोर्स है कि उतने डोर्स पूरे खुल जाते। और दोज़ख के डोर्स क्या जहन्नम के डोर्स कौन से है कि वो पूरे बंद कर दिए जाते। और ये हदीस किसमें बुखारी और मुस्लिम में है। और नेक्स्ट हदीस क्या है बोले तो एक बार क्या होता बोल तो हज के टाइम पे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जाते रहते ऊँट पे बैठ के। और जाते रहे तो क्या होता बोल तो रास्ते में एक औरत मिलती, उनको पूछते क्या तुम हमारे साथ हज को नहीं आ रहे क्या, हज करने को ये टाइम पे बोल के पूछे। तो वो लेडी क्या रिप्लाई करती बोले तो हमारे 2 ऊँट आ रहे थे, उसके अंदर एक ऊँट में से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हज को करने को गया बोल के बोलते, और के ऊँट से हम लोग सामान और पानी वो वगैरह ला लेते बोल के बोलते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के क्या रिप्लाई देते बोल तो ठीक है तुम अब तुमको नहीं हो रहा बोले तो तुम लोग क्या करो बोले तो रमज़ान के महीने में उम्रा करो, उम्रा करे तो हज के महीने में करे सो उतना सवाब मिलता तुमको रमज़ान के महीने में उम्रा करे तो बोल के बोलते। और ये हदीस मुस्लिम में है। और अपना नेक्स्ट हदीस को गए तो क्या है बोले तो अपने रोज़े और अपने पढ़े सो कुरान और अपने आमल क्या होते बोले तो क़यामत के दिन
अपने लिए फाइट करते अल्लाह के साथ। कैसा बोले तो क़यामत के दिन अपन को जजमेंट के लिए खड़ा करे। अब क्या होता बोले तो अपने रोज़े और अपन पढ़े सो कुरान। फर्स्ट रोज़े जाके बोलते ये बंदा को मैं खाना नहीं खाई सर का, पानी नहीं पिए सर का लगाया था, इसलिए ये बंदा को मेरा रिकमेंडेशन से जजमेंट करो बोल के बोलता। और कुरान भी क्या बोलता आके ये बंदा को मैं रात पूरा नहीं सोए सर का, कुरान पढ़े सर का करायम, इसलिए ये बंदा को भी बोलते कुरान से और रोज़े से दोनों से रिकमेंडेशन मिलते हैं अपन को। अपने जजमेंट बोलते हिसाब और किताब में कम बोलते ईजी कर दो बोल के बोलते उनके रिकमेंडेशन। अब जनरली देख लिए तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के रिकमेंडेशन आ रहे तो अपन को इजी जॉब मिलता नहीं, वैसे ही इसमें भी अपन को जल्दी जन्नत में जा सकते बोले सर का। और ये हदीस किसमें का बोले तो अहमद और तबरानी का है। नेक्स्ट हदीस क्या है बोले तो एक रोज़ीदार को कितना सवाब मिलते सो इसके अंदर डिस्क्राइब करके है। क्या बोलता अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बोलते कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले बोलते अपने हर एक अमल को अल्लाह ताला अपने को कितना सवाब देते कितना करते सो बोल दिए, वो अपने लिए करते अपन एक्चुअली अपने सवाब हम बढ़ा लेने को, अपने नेकियां बढ़ा लेने को, अपन जन्नत में जाने को करते हैं एक्चुअली। मगर ये रोज़ा क्या है बोल तो अल्लाह के लिए करना, अपन पूरे अल्लाह के लिए करते मगर बेनिफिट में अपन को मिलता। मगर ये क्या है बोल तो अल्लाह इस बोले अल्लाह के लिए करो बोल के रोज़ा। ये एक रोज़ा क्या है बोलते अपन को कितना नेकी देते बोलते सो नहीं बोले। क़यामत के दिन अपन को सेपरेट से बोला कि अल्लाह ही अपन को बोलते कितना नेकी क्या है बोलते सो। और क्या है बोले तो एक रोज़ीदार के मुंह में से आते सो बदबू क्या है कि क़यामत के दिन एक बहुत अच्छा परफ्यूम से भी अच्छा मिलना था बोले सर का। और क्या है बोले तो एक रोज़ीदार दो सिचुएशंस में बहुत खुशी होता। एक क्या है बोल तो इफ्तार करते इस टाइम पे उसका भूख को मिटा लेने को, और सेकंड क्या है बोल तो क़यामत के दिन उसके रोज़े का सवाब और नेकियां उसको देते रहे तो वो देख लेके बहुत खुशी पड़ता। कहीं को बोलते अपन करते सो अल्लाह के लिए अपने लिए है नहीं होता। इसलिए मैं इच्छा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह तुम लोग अभी अगर से आज रोज़ा नहीं रखे बोलते कल से सुबह ने रोज़ा रखने का रोज़ा रखने का कोशिश करो। कहीं को बोलते ये सवाब अपने को नहीं समझ में आता, क़यामत के दिन अपन को पूरा आ जाता। ये बहुत बड़ा सवाब है, अल्लाह के लिए रख रहे अपन, अपने लिए नहीं होता। और ये हदीस किसमें का बोले तो मुस्लिम का है, सही मुस्लिम। और नेक्स्ट हदीस क्या है बोलते हज़रत सहल बिन साद बोले सो क्या है बोले तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं बोले तो रोज़ेदारियाँ को क़यामत के दिन जन्नत में जाने को सेपरेट वे रहता कहते, और वे का नाम रैयान। इसके अंदर खाली रोज़ेदारियाँ जा सकते, रोज़े नहीं लगा ऐसे लोंगा और दूसरे लोंगा नहीं जा सकते, खाली रोज़ेदारियाँ जा सकते। सेपरेट वे रहता जन्नत के अंदर। ये जन्नत क्या है बोले तो बहुत बड़ा रहता। अब इसके अंदर जाना बोले तो अब अपन डी मार्ट है समझिए, डी मार्ट में जाने को एक ही रास्ता रहता। अब वो एक ही रास्ता बहुत आदमी आए तो हल्लू हल्लू जाते। अभी ऐसी जन्नत को कंपेयर कर लिया तो अब हल्लू बहुत आदमी आ रहे थे। हिस्ट्री में देख लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब तक देख लिया तो और मैनकाइंड शुरू हुए से देख लिया तो कितने की ज़्यादा आदमियाँ हैं। अभी सब जने हिसाब और किताब कर लेके जन्नत में थोड़े नहीं जाते ना, अब उसको देख लिया तो अभी ज़्यादा नंबर रहता, और ज़्यादा नंबर में से जाना बोल तो बहुत मुश्किल होता। इसलिए अपन रोज़ेदारियाँ को सेपरेट लाइन रहता बोले सर का, ये नॉर्मल से सेपरेट लाइन, स्पेशल लाइन जल्दी जाने की। और रोज़ेदारियाँ के सिवा कौन भी नहीं जा सकते। ये हदीस किसमें का बोलते बुखारी और मुस्लिम का। और एक नेक्स्ट हदीस क्या है बोले तो रमज़ान शुरू हुए से दिन नीचे क्या होता बोले तो जन्नत के दरवाजे पूरे खुल जाते, दोज़ख के दरवाजे पूरे बंद हो जाते, और शैतान जो है उसको बंद डाल के रख देते। और जो घमंड है सो जिन्ना रहते, देखो हेड स्ट्रॉन्ग स्टबर्न जिन्ना रहते, देखो बात नहीं सुनते तो उसको भी बंद डाल के लगा देते। और क्या होता बोले तो एक पर्सन बोल सकते हैं, नहीं तो फरिश्ता बोल सकते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है अपन को। एक पर्सन एक सब्जेक्ट क्या बोलता बोले तो नेकियां करते सो आदमी को और नेकियां करो बोल के बोलता। अगर से कुछ तो भी गुनाह और कुछ तो भी गंदा काम करते सो आदमियों को रोक दो बोल के बोलते रहता। और अल्लाह अपने जहन्नुम से अपन रोज़ेदारियाँ सब जने को बचाते रहते हर एक रात और हर एक दिन। रमज़ान शुरू हुए सो फर्स्ट दिन से होता है, हर एक रात और हर एक दिन अपन को बचाते रहते अल्लाह ताला। और ये हदीस किसमें का बोलते इब्ने माजा और सही मुस्लिम का है। और एक हदीस क्या है बोले तो एवरी इफ्तार टाइम पे रोज़े के टाइम पे इफ्तार रहते ना, इफ्तार टाइम पे अल्लाह ताला क्या करते बोल तो एवरी इफ्तार टाइम पे जहन्नुम से आदमियों को छुड़ाते रहते, विमुक्ति बोले तो फ्री कर देते रहते जहन्नुम से। और ये प्रोसेस रमज़ान का लास्ट डे तक चलता। इफ्तार के टाइम पे फ्री कर देते रहते सब जने को जहन्नुम से। ये हदीस इब्ने माजा और सही का है। और अपना नेक्स्ट हदीस क्या है बोले तो ये रोज़ेदारा क़यामत के दिन शहीदां के लाइन में रहते।
क्या होता बोले तो अम्र बिन मर्रा नरेट करे सो क्या है बोले तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने एक आदमी आके बोलता क्या है बोलते मैं एक ही चल्ला में मान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल समझ के ज़कात अदा करके नमाज़ पढ़ के हज अदा करके रोज़े रखे तो मैं क़यामत के दिन किन के साथ रहे तुम बोल के पूछ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रिप्लाई करते तुम 100% शहीदों के रूट में रहते उनके साथ ही जन्नत में दाखिल होते बोल के बोलते। और यह हदीस किसमें का बोलते हो बज्जार इब्ने माजा इब्ने हिब्बा सही का है। और 10 हदीसा हो गए आज को तो तुमको समझ में आ गया होगा रोज़े का अहमियत क्या है कि तो इंशाअल्लाह ऐसे कौन भी रोज़े नहीं लगाए बोले तो कल से लगाने का कोशिश करो। और मैं इंशाअल्लाह ऐसे ही बोलते रहता हूँ तुमको लेसन्स एवरी डे 10 हदीसा 30 डेज़ में 30 हदीसा कंप्लीट होते अपने ऐसी नॉलेज शेयर करते रहे तो अपने भी नॉलेज बढ़ते रहता। और मैं ये बुक से पढ़ के बोल रहा हूँ मैं पूरे ऑथेंटिकेटेड हदीस कुछ भी फेक नहीं है पूरे 100% ट्रू हदीसा है। मैं उसके साथ बोल रहा हूँ मैं कौन सा हदीस की क्या है कि और क्या है बोल तो आज फर्स्ट दिन ना इसलिए एक बोनस हदीस भी बोलने जा रहा हूँ। क्या है बोले तो पर क्या है तो बोलते हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बोलते क्या है बोले तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले कहते रमज़ान के टाइम पे क्या है बोल तो ये रमज़ान में एक रात आता क्या है वो रात शब्बे कदर एक शब्बे कदर का रात में इतना सवाब है बोले तो 1000 महीने तक भी तुम लोग इबादत करे तो भी तुमको नियत उससे ज़्यादा सवाब मिलता तुमको ये रात। और ईमान नहीं है सो लोग ये रात को मिस कर देते और ईमान है सो लोगों को क्या बोले बोल तो हरगिज़ भी ये रात को मिस नहीं करना। ये रात पाली है तो तुम हर तरीके के नेकियां पा सकते बोल के बोले। और ये रात छोड़ने वाले खाली ईमान नहीं है सो लोग रहते बोल के बोले। और ये हदीस इब्ने माजा का है। ये थे आज के 10 हदीसा रोज़े के बारे में रोज़े के अहमियत के बारे में। और बहुत है बोलना बोले तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत छोटा बोल के अपन समझते बगैर वास्ट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट रहता है। ये इसके अंदर अपन को ईमान बोलते तो एक ओशन बोले सर का अपन सीखना बोले तो अपना ज़िंदगी भर बैठे तो भी अपन को नहीं होता। अपन एक्चुअली सीखे है सो एक ड्रॉप कुत्ता ओशन में एक ड्रॉप दिखता भी नहीं उतना ईमान अपन को है और अपन बहुत सीखने का है। तो मेरे फ्रेंड्स को क्या है बोल तो कुछ तो सजेशन है बोल तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और तुमको पसंद आए सो हदीस कमेंट करो और कुछ तो सजेशन देना बोल तो भी मैं कमेंट करो। और ये वीडियो को तुम्हारे दोस्तान से भी शेयर कर दो उन लोगों को भी नॉलेज बढ़ता। और ये वीडियो को भी लाइक कर दो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो तुमको और हदीसा के नॉलेज जाने को। तो ठीक है रोज़े रखते रहो कुरान पढ़ते रहो हदीसा पढ़ते रहो ज़रा इस्लाम के बारे में सीखते रहो और डेप्थ में सीखते रहो। सब जने एक जगह नक्को मिलो क्वारंटाइन में रहो घर में रह के अच्छा सीख लो। तो ठीक है खुदा हाफिज़।